औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ये 5 किलो दूध का शीर खुरमा लेकर आई हूँ। हमारे घर में दावत थी, मैंने बनाया, सोचा क्यों ना आपसे शेयर करूं कि आपके यहाँ दावत हो तो आप भी इजीली बना लें। तमाम चीज़ों की मुकम्मल सही मिकदार के साथ, और इसके साथ इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देगा। तो मेरी पूरी फुल रेसिपी को ज़रूर वॉच कीजिए ताकि आप भी इससे भी अच्छा आप बना सकें। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। 5 किलो दूध का शीर खुरमा बना रही हूँ जिसमें ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होंगी। मैंने सेवइयाँ बेक पार्लर की ली हैं, आप कोई सी भी ले सकते हैं। और दूध मैंने 5 किलो यानी 5 लीटर मिल्क मैंने लिया है। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाला है। घी भी आप डाल सकते हैं, ज़्यादातर लोग घी डालते हैं लेकिन हम घी यूज़ नहीं करते, नुकसानदेह होता है। तो मैंने ऑयल ही डाला है। और ये मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, इनको हम इसमें फ्राई करेंगे। और ये देखें, ये तमाम ड्राई फ्रूट्स मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। आप यकीन माने इतना लाजवाब शीर खुरमा बनेगा, आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यकीनन आप इस तरीके से जब बनाएंगे तो आप घर वालों से ज़रूर दाद वसूल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। इसके अंदर हम एक ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जो मोस्टली लोग यूज़ नहीं करते। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और व्यूअर्स, अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं और आपको रेसिपी अच्छी भी लगे तो काइंडली इसको, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए। आपके एक क्लिक पर मेरी कामयाबी रुकी हुई है, तो काइंडली मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं कामयाब हूँ और आपके लिए मज़ीद रेसिपीज़ लेके आऊँ। जब तक मेरा ड्राई फ्रूट जो है फ्राई हो रहा है, मैंने ये मिल्क रख दिया है बॉईल होने के लिए। ये 5 लीटर मिल्क है। इसको मैं पहले बॉईल करूँगी, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। तो देखें व्यूअर्स, ये 140 ग्राम सेवइयाँ हैं, लेकिन हमारे को 1 किलो में तकरीबन 40 ग्राम सेवइयाँ चाहिए। तो इस हिसाब से हमें 5 किलो में 200 ग्राम चाहिए। तो ये मैं तकरीबन 1.5 पैकेट लूँगी। और इसको आप छोटा छोटा इस तरह से तोड़ लें कि बड़ी बड़ी ना रहें कि खाने में दिक्कत हो। तो देखें व्यूअर्स, ये 200 ग्राम सेवइयाँ हैं। वैसे तो ये रोस्टेड होती हैं, लेकिन हम इसको फिर भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि ये इनका जो है बहुत अच्छा सा रिच सा फ्लेवर दूध में आए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं हमारे रोस्ट हो गए। अब इसके अंदर हम इस सेवइयों को इस तरह से डाल देंगे और इनको हम 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। जब तक हमारी सेवइयाँ रोस्ट हो रही हैं तब तक मैं आपको बताती हूँ आगे। ये कस्टर्ड पाउडर है, किसी भी कंपनी का लें। ये 2 टेबल स्पून मैंने ये दूध उसी में से निकाला है, और ये 2 टेबल स्पून मैं कस्टर्ड इसमें डालूँगी। इससे सिर्फ हमें एक क्रीमी सा टेक्सचर मिलेगा और बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। ये आपको रेसिपी में कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत बड़ा सीक्रेट है किसी भी सेवइयों को मज़ेदार करने के लिए। ये इतना कम मिकदार में मैं इस वजह से डाल रही हूँ कि ताकि कोई गैस भी ना कर पाए कि आपने इसमें कस्टर्ड डाला है, और क्रीमी टेक्सचर को एंजॉय भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये सेवइयाँ और ये ड्राई फ्रूट जो है वो रोस्ट हो चुका है। बड़ी भीनी भीनी सी इसकी खुशबू मज़ेदार सी आ रही है। तो अब इस पॉइंट पर ये देखें कितनी ज़बरदस्त रोस्ट हुई हैं। इस पॉइंट पर मैं अब अपने फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, ये 7-8 दाने इलायची के हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी ताकि इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी जो है खुशबू इसमें आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, दूध में बॉयल आ चुका है। इस पॉइंट पर ये कस्टर्ड है, ये मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें इस तरीके से शामिल करना शुरू कर दूँगी। ये देखें, ये मैं तमाम इसमें शामिल कर दूँगी। और ये इसका कलर देखें कितना प्यारा हो गया। इसको थोड़ी सी देर हम पकाएंगे, और इसके साथ ही हम इसके अंदर अब सेवइयाँ ऐड करेंगे। तो जब तक इसमें ये सेवइयाँ पकेंगी तो ये कस्टर्ड भी रेडी हो जाएगा। ये देखेंगे, बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह। ये तमाम सेवइयाँ मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें, तो देखें व्यूअर्स, सेवइयाँ मैंने इसमें डाल दी हैं, ये देखें। और अब मैं इसको थोड़ी सी देर पकने के लिए रखूँगी। वक्फे वक्फे से मैं इसमें चम्मच ज़रूर चलाऊँगी, इस वजह से कि अगर हमने इसमें चम्मच नहीं बीच में चलाया तो ये सेवइयाँ जो है नीचे लगने का ख़तरा है। तो मैं आपको 3 से 4 मिनट बाद दिखाती हूँ, जो जिस पोजीशन पे ये होगा मैं आपको दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये सेवइयाँ पक रही हैं। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ये तकरीबन मैंने 3 से 3.5 कप चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। तो ये चीनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसके साथ हम इसको पकाएंगे। तो जब ये दूध खुश्क होगा तो चीनी भी इसमें मेल्ट हो चुकी होगी, तो इसका बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये इस कंसिस्टेंसी पे आ चुकी है। अब हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे। तकरीबन मुझे इसे 10 से 15 मिनट लगाने में। ये आप ये मत सोचिएगा कि ये पतली है। जब इसको हम थोड़ी देर रखते हैं तो ये फूल जाती है, और इसमें वैसे भी कस्टर्ड ऐड है तो ये थोड़ी थिक हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये शीर खुरमा बन के रेडी है। ये देखें, ये कितना गाढ़ा और ज़बरदस्त हो गया। ना ये ठीक है और ना ये बहुत पतला है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और ये जो है 5 किलो जो है, ये तकरीबन 25 से 30 लोगों के लिए बिल्कुल मुनासिब मकदार है। 1 किलो में तकरीबन 5 से 6 लोग मीठा खाते हैं शीर खुरमा, और 5 लीटर में तकरीबन 25 से 30 लोगों को सर्व किया जा सकता है। तो आए मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, जो ये बन के मेरा रेडी है, इंतहाई मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको बनाएं मेरे तरीके से, यकीनन आपको भी पसंद आएगा, और आपके साथ घर में आने वाले तमाम मेहमान भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।